नमस्कार दोस्तों, राजस्थान ज्ञान स्टोर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले तो दोस्तों, आप राजस्थान ज्ञान स्टोर यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज 15 अप्रैल 2026 संपूर्ण शिक्षा जगत के समाचार देख लेते हैं। राजस्थान पत्रिका एग्जाम गाइड सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। आलोक राज का बड़ा बयान, रीट मेंस थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर। आलोक राज का बयान, कोशिश है 25 अप्रैल के बाद 1-2 परिणाम हम निकाल दें। तो यहां पर दोस्तों आपके लिए अच्छी न्यूज है, इस महीने के लास्ट में 1-2 परिणाम आपको थर्ड ग्रेड के देखने को मिल सकते हैं। बाकी सारे परिणाम मई में जारी हो जाएंगे, उसके बाद डीवी की प्रक्रिया और फिर फाइनल परिणाम जून तक आ सकता है। इधर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की 2 बड़ी घोषणा। पहली बड़ी घोषणा कोटा में बयान दिया है कल मंत्री ने, 25,000 पदोन्नतियां जल्द, फर्जी दस्तावेजों से नौकरी करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई, मदन दिलावर। अब ये जो 25,000 डीपीसी की बात हो रही है, ये बात हो रही है थर्ड ग्रेड से सेकंड ग्रेड, जो सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है। यहीं से नई रीट के बाद थर्ड ग्रेड का रास्ता खुलेगा। इसके अलावा एक और बयान शिक्षा मंत्री का, जो सभी चौंक जाएंगे। राजस्थान में 1.5 लाख शिक्षकों की भर्ती होगी। बीएलओ के नाम से ड्यूटी पर नहाने वाले शिक्षकों का नहीं बनेगा वेतन, मदन दिलावर। तो यहां पर देखो, तो 1.5 लाख भर्तियां। अब आप सोचो कौन कौन सी भर्तियां। शिक्षक भर्ती 2012, ज्यादा अंक के बाद भी चयन नहीं, अभ्यावेदन तय करो, हाईकोर्ट का बयान। थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती 2012 मामला। प्राध्यापक एवं कोच प्रतियोगी परीक्षा 31 मई से, ये नई फर्स्ट ग्रेड 2025 की बात हो रही है। इधर वाहन चालक भर्ती में नियुक्ति का मामला, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से 4 सप्ताह में जवाब मांगा। एएसआई भर्ती 2021 पेपर लीक मामले के आरोपी को जमानत मिली। भर्ती परीक्षाओं के ड्रेस कोड में बदलाव, अभ्यर्थी अब कलावा जनेऊ के साथ दे सकेंगे परीक्षा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड डिप्टी कमांडेंट भर्ती 2024, आज से पात्रता जांच और काउंसलिंग होगी। आरपीएससी आरएस भर्ती 2024, इसी ही सप्ताह जारी हो सकता है अंतिम परिणाम। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पूरक परीक्षा 14 मई से, आज से जमा होगा परीक्षा शुल्क। शिक्षा विभाग डीओ सहित विभिन्न संवर्ग के 12,115 पदों पर प्रमोशन को हरी झंडी। तो इससे सेकंड ग्रेड के अब पद जो है खाली 56,000 हो जाएंगे, फर्स्ट ग्रेड के कम हो जाएंगे। तो सेकंड ग्रेड वालों को लॉटरी लगी है। आने वाले 2 सालों 3 सालों के लिए नई भर्तियां रिजर्व हो चुकी है, क्योंकि अच्छे खासे पद सीधी भर्ती के लिए है। और यहीं से नई थर्ड ग्रेड का भी रास्ता खुलेगा। थर्ड ग्रेड की डीपीसी यहीं से होगी। राजस्थान फोर्थ ग्रेड भर्ती डीवी में बड़ी संख्या में अनुपस्थित अभ्यर्थी क्यों? ताजा स्थिति क्या कहती है? जोधपुर संभाग में 13,918 में से 11,447 अभ्यर्थियों ने डीवी कराया। तो यहां पर देखो, अच्छी बात है कि एब्सेंट है, नए स्टूडेंट्स को मौका मिलेगा फोर्थ ग्रेड। कैरियर को लेकर दुविधा में हजारों छात्र, भर्ती बचाइयां डिग्री, एक ही दिन 2 परीक्षाएं कहां जाए? राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से 18 अप्रैल को होने वाली कृषि पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा। इसके अलावा 18 अप्रैल को डीवी भी फोर्थ ग्रेड की। तो ये भी न्यूज भी आनी चाहिए। आरक्षित वर्ग मामले में हाईकोर्ट ने किया स्पष्ट, अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों को राजस्थान में आरक्षण लाभ नहीं। राजसेस कॉलेजों में नई भर्ती नीति पर विवाद, 374 कॉलेजों में टीचिंग एसोसिएट लगाएंगे। सुप्रीम कोर्ट नई शिक्षा नीति के उद्देश्यों का मामला, प्री प्राइमरी स्तर पर निःशुल्क शिक्षा की मांग पर नोटिस जारी। डीपीसी से भरेंगे 803 व्याख्याताओं के पद, वाइस प्रिंसिपल की डीपीसी पर पदस्थापन अब तक चर्चा में। तो ये इसकी बात में कर रहा था कि 21,000 जो अपने व्याख्याता के पद लगभग खाली चल रहे हैं, 20,500 के आसपास है, उसमें से 12,115 भर जाएंगे। सेकंड ग्रेड की डीपीसी आपको पता परसों हो चुकी है। अब काफी विद्यार्थियों के मन में सवाल यह है कि 20,000 पद है, 20,500, तो उसमें से
12,115 तो सेकंड ग्रेड टीपीसी से, और 2 भर्तियां चल रही है फर्स्ट ग्रेड के, 6,000 पद वहां से बढ़ जाएंगे। तो टोटल कितने हो गए? 12,115 और 6,000 18,000। तो अब तो 2,000 ही पद बचते हैं। तो फिर नई फर्स्ट ग्रेड कैसे आएगी? नई फर्स्ट ग्रेड यहाँ से आएगी क्योंकि वाइस प्रिंसिपल की टीपीसी हो चुकी है, 11,000 से ज़्यादा पदों पर पोस्टिंग बाकी है। तो ये फर्स्ट ग्रेड के पद फिर खाली हो जाएंगे। इस पोस्टिंग मिलने के बाद फर्स्ट ग्रेड के पद 14,000 खाली हो जाएंगे। तो नई भर्तियां आ सकती है आराम से। प्रयोगशाला सहायक भर्ती परीक्षा 9 और 10 मई को चित्तौड़गढ़ कर्मचारी चयन बोर्ड राजस्थान। सहायक लोको पायलट भर्ती के आवेदन 15 मई से। 11वीं के छात्र अनिवार्य अंग्रेजी रखकर 4 ऐच्छिक विषय ले सकेंगे। विश्वविद्यालय लॉ कॉलेज में प्रवेश का शेड्यूल जारी। लॉ एंट्रेंस टेस्ट 20 जून को, एक ही दिन होगी सभी प्रवेश परीक्षाएं। एग्जाम का मास्टर प्लान। नीट एम्स दिल्ली के लिए जनरल कैटेगरी को टॉप 50 रैंक जरूरी। जेडब्ल्यू एडवांस आईआईटी रुड़की ने जारी किए प्रैक्टिस टेस्ट पेपर। युवाओं के लिए बनेगी 200 अंबेडकर ई लाइब्रेरी, आवासीय कोचिंग सेंटर भी। भजन लाल का बयान। टीएडी का खेल, कोच की जगह पीटीआई से काम निकाल रहे हैं, खजाने पर लाखों का अतिरिक्त भार। गार्गी अवार्ड पात्र छात्राओं को 3 महीने बाद भी नहीं मिले सर्टिफिकेट। सहायकाचार्य केमिस्ट्री के साक्षात्कार 17 को, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर। समस्याओं के निस्तारण के लिए समिति गठित, माध्यमिक शिक्षा विभाग। कंप्यूटर अनुदेशक। आज स्कूलों में होगा नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम का लाइव प्रसारण, माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने जारी किए आदेश। नई व्यवस्था से छात्रों को मिलेंगे अधिक विकल्प, अब 11वीं में 4 ऐच्छिक विषय चुनने की सुविधा। तो ये थे दोस्तों आज के राजस्थान के संपूर्ण शिक्षा जगत के समाचार। लास्ट में दोस्तों 4th ग्रेड की बात कर लेते हैं। तो 4th ग्रेड को दोस्तों ये है कि भाई डीवी तो शिक्षा विभाग कंप्लीट समय पर करा ही रहा है, लेकिन आलोक राज के कल के बयान के हिसाब से आप जो कमेंट्स कर रहे हैं लगातार कि वो जो मेडिकल दिव्यांग पीएस कैटेगरी के मेडिकल जल्द हो, जिससे परिणाम में जल्द जारी होगा, इसका आलोक राज शायद जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि खुद आलोक राज ने कल बता दिया कि नेगेटिव कमेंट्स मेरे खिलाफ, गाली गलौज वगैरह बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, तो मुझे मेंटली डिस्टर्ब था मैं, इस वजह से सोशल मीडिया पर मैं पोस्ट ना के बराबर ही करूँगा। कोई इमरजेंसी होगी तभी पोस्ट करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। तो इसका मतलब ये हुआ अब 4th ग्रेड का परिणाम लेट ही आएगा। कितने लेट आएगा? जिस तरह से जारी हो रही है मेडिकल एग्ज़ाम डेट, उससे लगता है 6 से लेके 8 महीने का समय कम से कम लगेगा। तो अगले साल ही आएगा 4th ग्रेड का फाइनल परिणाम, ठीक है। और वैसे अगर ये लेट नहीं होता, जिस तरह डीवी चल रही है, तो जून में तो फाइनल परिणाम आ ही रहा था। लेकिन अब आपको इकट्ठा होकर मांग करनी पड़ेगी, तभी ही ये सारी चीज़ें हो सकती है कि भाई इनका रिजल्ट होल्ड कर दो, बाकी परिणाम जारी कर दो, ठीक है।